हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में लीगल ग्लॉसरी का पार्ट थर्ड करेंगे। 1 से लेकर 20 तक के जो लीगल मैगज़ीन मैंने कवर करवाए हैं वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में करवाए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगी। आज हम लीगल ग्लॉसरी का पार्ट थर्ड करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट 10 लीगल मैगज़ीन्स को कवर करेंगे। तो आप जो अपनी कॉपी में आपने 20 तक लीगल मैगज़ीन्स लिखे हैं वहाँ से अब आप 21 से स्टार्ट करना। ठीक है, तो देखिए आज का पहला लीगल मैगज़ीन है मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, मॉडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होगा? देखिए मॉडस वर्ड से आप मतलब निकाल सकते हैं कि मोड होगा। ठीक है, और ऑपरेंडी का मतलब वर्किंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोड ऑफ वर्किंग, यानी कि काम करने का तरीका। ठीक है, तो मॉडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ वर्किंग, या हिंदी में बात करें तो काम करने का तरीका। ठीक है, सेकंड देखते हैं रिस जुडिकाटा। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर भी रेस वर्ड यूज़ होगा लॉ की टर्म में, वहाँ पर या तो मतलब होता है किसी थिंग से, या किसी मैटर से, या किसी केस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेस जुडिकाटा का मतलब है ए मैटर या केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, यानी कि जो केस जो है वो पहले से ही तय हो चुका है, अब उस पर कोई विचार नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि पूर्व न्याय एक वर्ड यूज़ किया जा सकता है हिंदी में, इसको भी आप ध्यान रखें। तो देखिए रेस जुडिकाटा, और एक वर्ड आएगा अभी नेक्स्ट, मैं थर्ड वर्ड वही करवाऊंगी, सब जुडीज़। ठीक है, तो सब जुडीज़ में क्या होता है कि केस जो है, अभी जो मामला है वो विचार के अधीन है, यानी कि उस पर अभी विचार चल रहा है। और रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि जो मैटर डिसाइड हो चुका है, अब उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि वो पहले से डिसाइड हो चुका है। ठीक है, ए मैटर केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, एक मामला जो पहले ही तय हो चुका है, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रेस जुडिकाटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो मैंने अभी बात की थी, सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब क्या होता है? अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, यानी कि जो केस या जो मैटर अभी विचार के अधीन है, यानी कि अभी उस पर विचार चल रहा है, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन है। ठीक है, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे सब जुडिस। तो देखिए रेस जुडिकाटा और सब जुडिस को आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। ठीक है, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। देखिए सब आपको जो है वर्ड से ही पता चल जाएगा। इग्नोरेंशिया का मतलब इग्नोरेंस होगा, जूरिस का मतलब जहाँ पर भी जूरी वर्ड आता है या तो लॉ से मतलब होता है वहाँ पर, या तो राइट से मतलब होता है, और एक्सक्यूजेट से आपको एक्सक्यूज वर्ड साफ पता चल जाएगा। ठीक है, और नॉन से नॉट। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश में एक सेंटेंस भी लिखेंगे तो आपको वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से जो है आप अपना आंसर टिक कर लेंगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, यानी कि कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से ये मतलब वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब देखिए कहीं पर अगर आपकी जो एक ड्राइविंग स्पीड होती है, अगर कहीं पर इस तरह से रूल है कि आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना है, और आपकी गाड़ी जो है इससे ज़्यादा स्पीड में चल रही है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपका चालान हो जाता है और उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। वहाँ पर आप इस बहाने को नहीं कह सकते कि हमको ये जो लॉ थे, ये रूल थे, हमको नहीं पता। तो देखिए लॉ, अगर आपको किसी देश के नागरिक को लॉ या ये जो राइट्स हैं, जो भी हैं, कानून है, रूल है, अगर आप ये बहाना कहीं पर देंगे कि हमको ये पता नहीं है, हम इससे अनभिज्ञ हैं, हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो बहाना नहीं होता। आपका ये एक्सक्यूज़ माना ही नहीं जाएगा कि आपको ये चीज़ें नहीं पता है। तो इसलिए देश के हर एक नागरिक को लॉ की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, इसी का मतलब होता है कि कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं होता, यानी कि अनभिज्ञता मतलब अज्ञानता। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, है ना। अब देखिए डैमनम का मतलब जो है डैमेज होता है, कहीं पर भी आपको साइन वर्ड दिखे,
ठीक है, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, अगर आपने इन वर्ड्स को भी अगर समझ लिया ना, तो कोई भी वर्ड आपके सामने आएगा एग्जाम में, तो आप उस वर्ड को डील कर लेंगे। ठीक है, अब कहीं पर भी आपके पास साइन वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हर जगह में विदाउट ही होगा। इस बात को ध्यान रखें, साइन का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, डैमनम का मतलब होता है डैमेज, और यहाँ पर इंजरी जो हुई है, इंजरी से मतलब होता है लीगल इंजरी का। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझेंगे, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, यानी कि नुकसान हुआ है पर कोई विधिक क्षति नहीं हुई है। किस तरह से, अब इस बात को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके मोहल्ले में सपोज एक क्या है, एक शॉपकीपर है। ठीक है, मतलब उसका एक समझ लीजिए जनरल स्टोर है, सिर्फ उसी का ही है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है कि उसको हर हर तरीके का उसी को ही प्रॉफिट होता है, 100% प्रॉफिट उसी का ही है, क्योंकि वहाँ पर उसके सामने कंपटीशन करने वाला कोई भी अदर जनरल स्टोर नहीं है। अब एक आदमी आया, ठीक है, उसने देखा कि इस मोहल्ले में सिर्फ एक दुकान है, और यहाँ पर अगर मैं दूसरी दुकान मतलब अपनी दुकान खोलता हूँ तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब उसने दूसरे आदमी ने दुकान खोली, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो पहला पर्सन था उसका प्रॉफिट कम हो गया है। ठीक है, यानी कि उसको डैमेज हो रहा है, पर उसके कोई भी लीगल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके कोई भी कानूनी अधिकारों को ठेस नहीं पहुंच रही है, भले ही उसका नुकसान हो रहा है। तो इस बात को समझिए कि डैमनम साइन इंजीरिया का मतलब क्या होता है, डैमेज तो होता है, नुकसान होता है, पर विदाउट लीगल इंजरी, यानी कि उसके विधिक अधिकारों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है इंजूरिया साइन डैमनम, बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे डैमनम साइन इंजूरिया, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया कि डैमेज हो रहा है, यानी कि आपको नुकसान हो रहा है, पर आपके विधिक क्षति कुछ भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, यानी कि इंजरी से आप लीगल इंजरी यहाँ पर उतारेंगे, साइन से विदाउट और डैमनम से डैमेज। ठीक है, अब देखिए किस तरह का एग्जाम्पल लें कि आपको ये समझ में आए कि लीगल इंजरी तो हुई है पर नुकसान कुछ नहीं हुआ है, नुकसान आपका कुछ भी नहीं हुआ है, पर आपको एक विधिक क्षति हुई है, आपके लीगल राइट्स को ठेस पहुंची है। किस तरह से, एग्जांपल समझे कि अगर आपका एक ट्रेस पार्क है, उसमें आपका ही अधिकार है, अगर आपके परमिशन के जो विदाउट परमिशन अगर कोई उसमें एंटर कर जाता है, तो आप उसमें केस कर सकते हैं कि ये मेरी परमिशन के बिना जो है मेरे आधिकारिक क्षेत्र में घुस आया। ठीक है, वहाँ पर आपको नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, भले ही वो आदमी आया और खड़ा हो गया, उसने नुकसान कुछ भी नहीं किया, आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, पर आपके विधिक अधिकारों को क्षति पहुंची है। ठीक है, तो वहाँ पर विधिक क्षति तो होती है पर बिना हानि के, तो बिना हानि के विधिक क्षति। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब वहाँ पर नुकसान कुछ नहीं हो रहा है पर लीगल इंजरी हो रही है। तो इन दोनों वर्ड्स को आप इस तरह से समझेंगे। ठीक है, बाकी आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको डील करेंगे। इंजरी के नीचे लीगल इंजरी लिखें, साइन के नीचे विदाउट और डैमनम के नीचे डैमेज, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एट वैल्यूरम। ठीक है, एट अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ठीक है, सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, मूल्य के अनुसार या मूल्यानुसार। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, आपको याद हो गया होगा। 8th देखते हैं इप्सो ज्यूरी। ठीक है, जहाँ पर भी इप्सो वर्ड आता है वहाँ पर इटसेल्फ आता है, यह आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जहाँ पर एक वर्ड आया था इप्सो लोकेटर। ठीक है, वहाँ पर उसका मतलब क्या था कि जो घटना है वो स्वयं प्रमाण है, यानी कि थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, वहाँ पर उसका मतलब ये था। अब यहाँ पर आया है इप्सो ज्यूरी, यानी कि बाय द लॉ इटसेल्फ, और मैंने कहा कि जहाँ पर भी ज्यूरी वर्ड आए वहाँ पर उसका मतलब लगभग लॉ से ही रिलेट, क्योंकि लॉ के ही वर्ड्स हैं तो लॉ से ही इसका मतलब होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय द लॉ इटसेल्फ, यानी कि कानून के द्वारा। सिंपल, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, 9th देखते हैं अनीमो फुरांडी। ठीक है, अब देखिए अनीमो, एक मैंने आपको
कल की ही वीडियो में करवाया था माला अनीमो, ठीक है, एक वर्ड करवाया था अगर आपको याद होगा। और अनीमो का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, कहीं पर भी अमीनो वर्ड आ जाए, अनीमो वर्ड आ जाए तो वहाँ पर मतलब होता है उसका इंटेंशन, यानी कि इरादे से मतलब होता है। और माला का मतलब मैंने बता दिया कि क्या होता है, बैड होता है। तो माला अनीमो का मतलब ए बैड इंटेंशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माला अनीमो नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, अनीमो फुरांडी। तो अनीमो का मतलब आप देखेंगे कि इंटेंशन, तो वर्ड आएगा ही आएगा। और फुरांडी का मतलब स्टीलिंग, विद एन इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग, यानी कि चोरी करने के इरादे से, ठीक है। तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है, इसको इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट लीगल मैक्सिम है अनीमो टेस्टांडी, ठीक है। तो अनीमो वर्ड आया है तो अनीमो का मतलब इंटेंशन। अब किसका, कैसा इंटेंशन, विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग ए विल, यानी कि एक वसीयत बनाने के इरादे से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से डील करना है। आपको कुछ वर्ड्स पता चल गए होंगे कि जिनका मीनिंग हर एक लीगल मैक्सिम में वही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से लीगल मैक्सिम आप अपने आप भी अब सॉल्व कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि कुछ लीगल मैक्सिम अब हमको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। अब आपके 30 लीगल मैक्सिम जो है पूरे कवर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको इसी तरह से जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो नए हैं, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।